और आखिर कब पूरी होगी एक वीरांगना की मांग। दौसा की रहने वाली वीरांगना बीते 1.5 सालों से ये सवाल सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी से पूछ रही है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। शहादत के 1.5 साल बाद भी ना तो अनुकंपा नियुक्ति मिली, ना ही गांव के स्कूल का नामकरण शहीद के नाम पर हुआ, जबकि शहीद की अंत्येष्टि के दौरान सरकार के जनप्रतिनिधियों ने तमाम घोषणाएं की थी, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी मदद के लिए वीरांगना दर दर भटकने के लिए मजबूर है। एक सैनिक अपने देश के लिए शहादत देता है तो उसके मन में यही भावना होती है कि ये पूरा देश अपना ही परिवार है, लिहाजा उसके बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी पूरा देश मिलकर उठाएगा। लेकिन वाकई में ऐसा हो रहा है? दौसा की वीरांगना ममता मीणा के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने पति की शहादत के बाद ममता लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 1.5 साल बीत चुके हैं शहादत को, लेकिन ममता को आज भी उन तमाम वादों को पूरा होने का इंतजार है जो सरकार की तरफ से किए गए थे, क्योंकि दिव्यांग ममता को ना तो अनुकंपा की नौकरी मिल पाई है, ना ही शहीद पति के नाम पर गांव के स्कूल का नामकरण भी हो पाया है। जाहिर है सरकार और जनप्रतिनिधियों की ऐसी बेरुखी ने वीरांगना को गम और गुस्से से भर दिया है। जो मेरे पति शहीद हुए थे, उनकी अंत्येष्टि में जो राज्य सरकार के अधिकारी आए थे, वो उन्होंने जो घोषणा करके गए थे वो आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे अनुकंपन के लिए, स्कूल नामकरण के लिए, और जो गुड़ा कटला से शहीद स्मारक तक जो रोड बनाने के लिए, तो उसमें मुरारी लाल जी ने बोला था कि कल कटाना साहब से कि कल ही शुरू कर दो, आज तक शुरू नहीं हुआ। अनुकंपा नौकरी मिलने से मैं इनको पढ़ा सकती हूँ, अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ। आपको बता दें कि दौसा जिले के मोही गांव निवासी शहीद राजेंद्र प्रसाद मीणा मणिपुर में हुए नक्सली हमले में 13 नवंबर 2021 को शहीद हो गए थे। वे अपने पीछे दिव्यांग पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए। वीरांगना ममता आज भी याद करती है कि जिस दिन शहीद की पार्थिव देह गांव पहुंची थी तो हजारों की तादाद में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। वहीं सरकार के मंत्रियों ने भी पहुंचकर शहीद परिवार को ढांढस बंधाया था। सरकार उनके साथ खड़ी है, लेकिन शहीद की शहादत को 1.5 साल बीतने के बाद भी वादे अधूरे हैं। शहीद की दिव्यांग पत्नी को ना तो अनुकंपा की नियुक्ति मिली और ना ही गांव के स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से किया गया, जिसके चलते वीरांगना और ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी है, क्योंकि मौके पर पहुंचे सरकार के मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिया था कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से मिलने वाली सारी सहायता उन्हें मुहैया करवा दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार उस काम को नहीं कर पाई है। आज तक वो फौजी भाई मरा है ना, उसकी राजेंद्र मीणा, उसकी घरवाली को आज तक कोई सहायता, कोई भी अनुकंपा कुछ भी नहीं मिला। नए स्कूल का नामकरण किया गया उस नाम से। राज्य सरकार के द्वारा न तो उस विद्यालय का नामकरण उसके नाम पर किया गया, न शहीद की जो वीरांगना पत्नी है, जो विकलांग है, उसको ना ही सरकारी अनुकंपा नियुक्ति दी गई। और सरकार निश्चित रूप से शहीदों के और फौजियों के सम्मान के लिए जो अपनी जान माल को, अपने परिवार को छोड़ करके जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने में बिल्कुल असमर्थ है। वीरांगना ममता का दर्द सरकार को कब दिखेगा, ये सवाल है जो अपने पीछे और भी कई सवाल छोड़ जाता है कि देश के जाबाज सैनिक देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो उनके पीछे उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि उस वक्त तो सरकारें वादा कर देती हैं कि वो उनके परिवार के साथ खड़ी हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं आने देगी, लेकिन बाद में उनका रुख शहीदों के परिवारों को खासा मायूस कर रहा है। मेरे जीजाजी 13 नवंबर 2021 को मणिपुर नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। उनके अंत्येष्टि में आए मंत्री, सांसद और विधायक जो घोषणा करके गए थे वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना के अनुसार भी स्कूल नामकरण और अनुकंपा नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। सरकार देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को सम्मान नहीं कर रही है। इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख है। वीरांगना का आरोप है कि सैनिक कल्याण बोर्ड से लेकर प्रशासनिक स्तर तक कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सरकार की भूल है या फिर सिस्टम में जमे गैर जिम्मेदार लोगों की लापरवाही, जिसका खामियाजा शहीद परिवार को उठाना पड़ रहा है।
लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा।